हाँ जी, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम आखिरकार होता क्या है? तो कुछ कॉलमनार और क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं और वो सिक्रीशन करने लगती हैं अचानक से, और उसी को बोलते हैं हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, मतलब उन्हीं सेल्स का जो ग्रुप होता है दैट इज नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो देखो, कुछ सम ऑफ द कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल, कैसी सेल्स? कॉलमनार या फिर क्यूबॉइडल। ठीक है, दे गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन, तो ये सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड आती हैं, मतलब इनका काम बना लेती है कि भाई हमें तो सिक्रीशन करना है, और इन्हीं को हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, अह, ठीक है, ओके। नाउ ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीटरी एक्टिविटी। ठीक है यार, ये तो ऊपर पता चल गया ये लाइन पढ़कर। अच्छा, बार बार मैं बोल रहा हूँ ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर में एक वर्ड आता है ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ ग्लैंड? जिसको तुम बोलते हो ना कि अरे ये ग्लैंड है एक, तो ग्लैंड इज अ सेल या फिर एक टिश्यू या ऑर्गन विच सिक्रीट केमिकल सब्सटेंसेस, दिस इज नोन एज ग्लैंड। ठीक है, मतलब एक सेल या फिर कोई टिश्यू या ऑर्गन जो केमिकल सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करने लगे, उसी को हम ग्लैंड कहते हैं। और इट कैन ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल थ्री जर्मिनल लेयर्स। जो हमारी ग्लैंड है वो तीनों जर्मिनल लेयर से ओरिजिनेट हो सकती है। एक्टोडर्म हो, चाहे मीजोडर्म हो, चाहे एंडोडर्म हो, सब से ओरिजिनेट हो सकती है। ठीक है, नोट्स को साफ सुथरा, अरे अरे अरे, साफ सुथरा रखने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। ये ग्लैंड लिखा हुआ था, अब ये ग्लैंड मिट गया, एंड बच गया, ये लो गया। ओ माय गॉड, GLAND, ये हो गया। ठीक है, ओ माय गॉड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। तो कल को तेरे से कोई रोक के पूछ ले कि बता दे कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो तू बता देना लीवर। तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी विच इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो लीवर इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, दिस इज लीवर। अच्छा, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी दो तरीके का होता है, एक तो यूनिसेल्युलर, एक मल्टी सेल्युलर। एंड आई थिंक कि तुम्हें पता है डिफरेंस क्या है यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर में, ये सुनो। यूनिसेल्युलर में आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, अकेली होती हैं। यूनिसेल्युलर जैसे फॉर एग्जांपल गॉबलेट सेल, तो तुम्हें याद रखना है कि जो गॉबलेट सेल्स हैं ये यूनिसेल्युलर की कैटेगरी में आती हैं। ये एक एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट डायग्राम भी दे रखा है गॉबलेट सेल का। ठीक है, यूनिसेल्युलर में। ठीक है, ये तुम देखो, नीचे मैंने डायग्राम शो किया है ना। तो देखो, यूनिसेलर है गॉबलेट सेल, और मल्टी सेलर क्लस्टर ऑफ सेल मिलकर सिक्रीशन करती हैं। फॉर एग्जांपल सेलिवरी ग्लैंड किस में आता है? इस कैटेगरी में आता है, मल्टी सेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम की कैटेगरी में आता है। अब कंफ्यूजन है ना बहुत बड़ी होती है इन दोनों डायग्राम्स में। इन दोनों डायग्राम्स को देख करके पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी यूनिसेल्युलर है और कौन सी मल्टी सेल्युलर है। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर कौन सी है? देख लीजिए, ये वाली यूनिसेल्युलर है। मल्टी सेलुलर कौन सी है? ये वाली मल्टी सेलुलर। देखो ये मटका जो बना हुआ है, जिसमें जिस डायग्राम में मटका बना हुआ है, दिस इज मल्टी सेलुलर। तो मटके से आ गया, मल्टी सेल्युलर आ गया मटके से। एंड यूनिसेल्युलर ये वाला सिंगल। ठीक है, मटका मल्टी सेल्युलर का है। ठीक है, तो मल्टी सेल्युलर ग्लैंड ये आइडेंटिफाई करने के लिए कई बार आ जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें समझना, याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नोट्स ले लीजिए अच्छे से।